हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 15 फरवरी को यूपीएसआई का मॉक टेस्ट हुआ था आरडब्ल्यूए पे। तो मैंने उसी दिन एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी अपने मार्क्स को लेके। तो उस दिन सबके कमेंट आए थे कि ये वीडियो फेक है और इसने व्यूज़ के लिए ऐसा किया है, और बहुत लोग बोल रहे थे कि मैथ में इतना नंबर पॉसिबल नहीं है, ये फेक वीडियो है। तो इस चीज़ को क्लियर करेंगे आज की इस वीडियो में, और साथ ही एनालिसिस करेंगे, और मैं ये भी बताऊंगा कि मैं एनालिसिस वीडियो बनाता कैसे हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी की। तो हिंदी में मेरे 31 प्रश्न सही हैं, जिसमें से 28 मुझे आ रहे थे और 3 प्रश्न मेरे तुक्के लग गए। इसको करने में जो टोटल टाइम लगाया मुझे वो 9 मिनट का लगा है। तो हिंदी का जो लेवल था वो मॉडरेट था, और मुझे लगता है कि 32 से 34 प्रश्न करने लायक थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो दोबारा देखता हूँ कि कितने प्रश्न मेरे सही थे और उसमें से कितने मुझे एक्चुअल में आ रहे थे। तो यहाँ से मैं ये बता देता हूँ कि मेरे कितने कन्फर्म थे और कितने तुक्का थे। और साथ में मैं ये भी देखता हूँ कि किस क्वेश्चन को कितने परसेंट बच्चों ने सही किया है। तो वहाँ से मुझे ये अंदाजा लगता है कि आज इस सब्जेक्ट में कितने करने लायक थे। तो यहाँ से मुझको अंदाजा लग जाता है। तो अब हम बात करेंगे जीके की। तो जीके में मेरे 20 प्रश्न सही हैं, और जिसमें से 11 मुझे आ रहे थे और 9 प्रश्न मेरे तुक्के लग गए थे। हालांकि जब मैं मॉक टेस्ट दे रहा था तो उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कहीं मैं जीके में फेल ना हो जाऊं। बट जब 30 मैंने क्रॉस किया, 31 से लेकर 40 तक, तो वहाँ पे मुझे 4-5 क्वेश्चन आ रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं पास हो सकता हूँ। बट 20 की उम्मीद नहीं किए थे, मुझे लगता था कि 17 या 18 सही हो जाएंगे, वही बहुत बड़ी बात है। बट किसी तरह से इसमें 20 सही हैं। और इसको करने में जो टोटल टाइम लगाया मुझे वो 13 मिनट का लगा है। तो जीके का जो लेवल था आज का वो टफ था। बहुत ही कम बच्चे थे जो 20 से 22 प्रश्न कर पाएंगे आज। तो मुझे लगता है जो एवरेज होंगे वही कर पाएंगे, जिनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है वो नहीं कर पाएंगे। तो जिसकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी वो 25 प्लस जीके में कर लेगा, अदरवाइज सबके 20-22 मार्क्स ही रहे होंगे। तो मैथ की बात करें तो मैथ में मेरे 39 प्रश्न सही हैं, और ये सभी मुझे आ भी रहे थे। ऐसा नहीं था कि मैंने तुक्का मार दिया और वो हो गया। इसको करने में जो टोटल टाइम लगा है वो 49 मिनट का लगा है। अब मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मैं मैथ का स्टूडेंट रहा हूँ। मेरा हाई स्कूल मैथ से है, इंटर मैथ से है, उसके बाद मैंने मैथ से बीएससी किया था, अभी मेरा एमएससी मैथ से चल रहा है। तो जो मेरा बेसिक है मैथ में वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। मुझे ट्रिक्स उतनी नहीं आती हैं, हालांकि कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो तैयारी वाले बच्चे थोड़े जल्दी कर लेते हैं, मैं थोड़ा लेट करता हूँ। बट ऐसा नहीं कि मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता मैथ का। हाँ, कुछ टॉपिक में मुझे दिक्कत होती है। एक प्रायिकता है, और एक किस्त वाला जब पूछता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में इतना किस्त देना है तो क्या होगा। और कभी कभी मुझे घड़ी में दिक्कत होती है, वो मैंने पढ़ा नहीं। और बीजगणित की कुछ टॉपिक्स में मुझको दिक्कत है। लेकिन बाकी अगर इस टॉपिक से नहीं आ रहा है तो लगभग सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं। और सीली मिस्टेक हो जाती है तो एक आध क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, हालांकि इसमें सीली मिस्टेक नहीं हुई थी। एक क्वेश्चन तर्क और निष्कर्ष का था, वो मेरा गलत हो गया था इसमें। तो इसको करने में जो टोटल टाइम लगा था मुझे वो 49 मिनट का लगा था। और जो लेवल था आज का वो टफ था। मुझे लगता है कि काफ़ी बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। जो ट्रिक से पढ़ते हैं या जिनको मतलब तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको थोड़ी दिक्कत हुई होगी। बट जिसका बेसिक क्लियर रहा होगा मैथ में उसको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी इसमें। अब हम बात करेंगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मेरे 39 प्रश्न सही हैं, और इसमें से 38 मुझे आ रहे थे और एक प्रश्न मेरा तुक्का लग गया था। तो रीजनिंग के लेवल की बात करें तो इसका लेवल जो था मॉडरेट था। मुझे इसको सॉल्व करने में 32 मिनट लगा था। तो जो रीजनिंग में करने लायक क्वेश्चन थे मुझे लगता है कि 34 से 36 एवरेज बच्चा कर लेगा। किसी की रीजनिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है तो वो 38 कर सकता है, और जो रीजनिंग में कमज़ोर है उसका मुझे लगता है कि 35 से डाउन ही रहा होगा आज स्कोर। तो ओवरऑल मेरे 129 प्रश्न सही थे, जिसमें से 116 मुझे एक्यूरेट आ रहे थे और 13 प्रश्न मेरे तुक्के लग गए थे। और जो टोटल टाइम लगा था मुझे वो 1 घंटा 43 मिनट का लगा था। इसका रीज़न ये था कि आज की मैथ थोड़ी टफ थी, उसको करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो जो मेरा स्कोर बना है वो 322.5 बना है, और जो मेरी परसेंटाइल है वो 95 परसेंटाइल है। और जो लेवल था आज का वो मुझे लगता है मॉडरेट से टफ था, क्योंकि मुझे लगता है कोई भी इजी नहीं था। हिंदी मॉडरेट थी, रीजनिंग मॉडरेट थी, मैथ और जीके इसमें टफ दिया गया था। तो जो सेफ स्कोर होना चाहिए था आज के लेवल के हिसाब से वो 300 से 315 का होना चाहिए था। और बाकी स्कोर की बात करें तो स्कोर मेरा फेक नहीं था। अगर मुझे फेक ही करना होता तो मैं हिंदी और जीके में अपने मार्क्स और बढ़ा लेता। मैं जीके में 25 कर लेता और हिंदी में 35 कर लेता। तो हिंदी हिंदी में 35 करने के बाद मैं मैथ में उसको 39 से 36 कर लेता। आपको बिल्कुल पता नहीं चलता कि मेरा कितना स्कोर है। बट जो रियलिटी है, जो मेरा स्कोर आ रहा है वो मुझे दिखाना ही पड़ेगा, मैं वही दिखाता हूँ। मेरा जीके में स्कोर नहीं हो रहा है मतलब नहीं हो रहा, हिंदी में नहीं हो रहा नहीं हो रहा। बट जो स्कोर मेरा हो रहा है जिसमें मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, तो
वो तो दिखाना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।